From here, you will be seeing Colrosh law of independent migrations, questions from those topic. Electrolytic cells and electrolysis में आपके पास क्या आता है? We have the Faraday's law. ठीक है, so these have been generally asked. Without these three topics, Nernst equation के numericals, Colrosh law के numericals and electrolysis, Faraday's law के जो numericals है, generally यहीं से सवाल आते हैं. ठीक है. Now, moving on towards the first topic, we will be looking at electrochemical cells and as well as galvanic cell and Nernst equation, है ना? ये तीन topics पे इंशाल्लाह we'll be trying to cover these three topics today because इन दोनों में तो बहुत ही कम सवाल है. Most of the questions are related to the Nernst equation. ठीक है. अब Nernst equation में एक तो plain vanilla Nernst equation, simple Nernst equation है. Then there are certain questions which include the pH. There are certain conditions. There are certain questions which include the word log of Kc. Certain questions which include the word delta G. ठीक है. So you have to keep in mind that these numericals will also be asked. ठीक है, ताकि आप skip ना कर दें. Questions from these topics, log Kc, pH, and delta G are relatively less, but they are there. So पहला सवाल आपके स्क्रीन पे लीजिए. बताइए कौन से आंसर को लॉक कर दिया जाए? An electrochemical cell behaves as electrolytic cell when. ठीक है, आंसर्स आ रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं. सी को लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी. सी ऑप्शन तीन बच्चों ने दे दिया. आई थिंक इट इज क्वाइट हैवी यहाँ पे ना. आंसर सही आ गया. एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? सेल विच विल गिव यू इलेक्ट्रिसिटी, गिव्स वोल्टेज. ठीक है. और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विल नॉट गिव, ठीक है, वोल्टेज. It would require voltage rather in order to work. Electrolytic cell, it requires voltage. ठीक. So an electrochemical cell behaves an electrolytic cell. जब आपके पास E cell of what? Electrochemical cell, it is less than the E external. अगर आपने external voltage ज्यादा कर दिया है और internal voltage कम है, then obviously it is going to behave in the reverse manner. ना उल्टा चलने लगेगा. जो भी आपके पास cell है, that will work the opposite manner. So C is the correct option. Very good. Now, और अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा. चलिए, आसान सवाल है, नॉट वेरी टफ. द करेक्ट सेल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन. सेल रिप्रेजेंटेशन से सवाल है. ओके मरियम, तारीख हैव आंसर्ड. आई एम वेटिंग फॉर एटलीस्ट वन टू मोर क्वेश्चंस. सॉरी, वन और टू मोर आंसर्स एंड देन आई विल. ओके, इरम ने आंसर कर दिया. आई थिंक टाइमर लगा देते हैं, टाइमर में मजा आता है ना. 30 seconds टाइमर विथ वॉइस. ठीक है, फाइन. अच्छा, कुछ तो आंसर मिल रहा है लेकिन एक आंसर सही नहीं है. एंड शुड आई शेयर साउंड? 30, 29, 28, 20. Can you guys hear this? Yes, sir. Actually, waiting for a few 7, answers. 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero हो गया. So the answer for the fourth question is going to be C. Zn से Zn2 पॉजिटिव कहाँ पे जा रहा है? इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा है. ठीक है. अच्छा, A B C फॉर्मेट होता है. A सॉल्ट ब्रिज, दैट इज ब्रिज, एंड C एनोड. एनोड में होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड में होता है रिडक्शन. तो Zn से Zn2 पॉजिटिव, दैट विल बी ऑक्सीडेशन. तो पहले ऑक्सीडेशन नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं, बी ऑप्शन में भी नहीं, सी ऑप्शन में भी नहीं, कहीं नहीं आ रहा है. डी ऑप्शन में सीधा आपको टिक कर देना. ठीक, कोई ज्यादा यहाँ पे दिक्कत की बात है नहीं.
चलिए, moving on to the next question. If standard electrode potential of an electrode is greater than 0, then we can infer that they are saying कि E naught cell is greater than 0 of an electrode. electrode के बारे में कहा जा रहा है ना? स्टैंड, अच्छा, ई नॉट सेल नहीं बोला जा रहा है, माई बैड गाइस, माई बैड माई बैड। यहाँ पे बोला जा रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? एसआरपी या एसओपी? बोलो भाई, एसआरपी या एसओपी क्या होता है? एसआरपी और एसओपी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज व्हाट? एसआरपी और एसओपी, आंसर आना चाहिए, आंसर 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 आंसर। एसआरपी और एसओपी, या वेरी गुड। तो दे सेइंग दैट एसआरपी इज ग्रेटर देन 0। मरियम गलत, ठीक है, मरियम देखिएगा ये सारी चीजें, दिस इज फंडामेंटल्स मरियम खातून। हाँ ठीक है, अब हम देखेंगे, ऑप्शंस नहीं दिखा दिया हमने, अभी हम सवाल में ही है। इफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन 0, एसआरपी इज ग्रेटर देन 0, देन दिस वुड मीन कि रिडक्शन जो हो रहा है ना आपके पास ए पॉजिटिव से ए जो बन रहा है, दिस इज स्पॉन्टेनियस। ये क्या है? स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है। सो वी कैन से दैट स्टेबिलिटी की बात हो रही है कहीं पे, तो वी कैन से दैट ए पॉजिटिव जो है और ए में ए इज मोर स्टेबल। सो reduced form is more stable compared to hydrogen gas। हाँ, वो एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हाइड्रोजन गैस के हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं। इसका ये मतलब होता है एसआरपी इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि H पॉजिटिव से जो हाइड्रोजन बनता है, H2 बनता है, देन दिस इज 0, ठीक है। तो इन केस में दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन H2, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए जो है दैट विल बी मोर स्टेबल देन दी हाइड्रोजन गैस। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following standard electrode potential values. Standard electrode potential SRP दिया हुआ है. What is the cell reaction and the potential for the spontaneous reaction that occurs? है ना? आपको you have been given two different electrodes. इसमें से आप लोग का आंसर करना है. फाइन, मरियम का आंसर आया है. Okay, Mariam, Tarif, and Yusuf have answered. 30 more seconds. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, बाप रे बाप, 6, ए बी सी सब ऑप्शन आ गए मेरे पास. 4, 3, 2, डी भी आ गया. 1, 0. ए बी सी डी सारे ऑप्शंस आ गए. अब तो थोड़ा सा अच्छे से समझाना पड़ेगा ना. देखिए, तो ऑप्शंस को ना देखें अभी, ठीक है ना. अच्छा, ऑप्शंस को अगर आपको देखना है, इफ यू वांट टू सी द ऑप्शन, उसमें से आप एक ऑप्शन को तो हटा सकते हैं बिल्कुल. दैट इज बिकॉज दे आर सेइंग इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. तो ई नॉट जो होगा दैट शुड बी पॉजिटिव, है ना. तो यहाँ पे इट इज नेगेटिव, तो ऑप्शन नंबर ए तो कतई नहीं होगा. इसको हम लोग सबसे पहले ही हटा दिया हम लोगों ने, ठीक है. ऑप्शन ए नहीं होगा. अब हम लोग देखते हैं जरा. Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव, इसका E नॉट पॉजिटिव में है, और तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिडक्शन. दिस इज द, ये होगा आपके पास, दिस रिएक्शन विल बी एज इट इज. और इसका हम लोग क्या कर लेंगे, बिकॉज दिस का E नॉट, अरे भाई देख लो, पहले बता देता, ठीक है. कुछ बच्चे अगर थोड़ा बड़ा के नहीं आए होंगे तो उनको दिक्कत हो रही है. सबसे पहले यू विल लुक एट दी SRP एंड देन यू विल आस्क SRP किसका कम है या फिर किसका ज्यादा है, दो ही पूछ लीजिए आप. एसआरपी किसका ज्यादा है पूछ लीजिए, इससे आपको मिल जाएगा कि रिडक्शन किसका होगा, और जिसकी एसआरपी कम होगी उसका क्या होगा? उसका होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन.
तो हुज एसआरपी इज ग्रेटर हियर, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव रिडक्शन हो रहा है, इसका एसआरपी ज्यादा है, तो ये रिडक्शन एज इट इज आएगा। इस वाले Sn2 पॉजिटिव से Sn जा रहा है, दैट इज व्हाट, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव में है, दैट मीन्स ये रिएक्शन नहीं, इसका रिवर्स होगा, और रिवर्स होने के साथ साथ उसका क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। सो द ई नॉट दैट विल बी यूजिंग हियर विल बी इक्वल टू प्लस 0.14, जो ओवरऑल ई नॉट आएगा, ई नॉट विल बी इक्वल टू, रिडक्शन से आ रहा है 0.77 वोल्टेज, और ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन हो रहा है उससे हमको आ रहा है 0.14। सो दिस विल बी इक्वल टू 7 और 4 0.91 हो जाएगा। तो 0.91 0.91, सो दीज आर दी ओनली टू वैल्यूज विच आर पॉसिबल, बी और सी। अब बी और सी में हम लोग को बस देख लेना है क्या डिफरेंट है बी और सी में। ठीक है, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव बन रहा है, दैट इज फाइन। हाँ जी, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव बनना चाहिए। Sn से Sn2 पॉजिटिव बन रहा है, हाँ दिस इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन एज इट इज, और इसका रिवर्स होना चाहिए था, और वही हो रहा है। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलें, रेज योर हैंड। आई कैन एक्सप्लेन इन अ बिट मोर डिटेल इफ यू वांट, अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं। Raise your hand if you are having still some doubts. रबा, आपको समझ में आया? जी रबा। Yes, ये आया अच्छा, शाबिज आपको समझ में नहीं आया? क्या समझ में आया, नहीं आया, क्या हुआ शाबिज? शाबिज ने ए दिया था ऑप्शन, अच्छा। शाबिज, आई थिंक देखिए, सबसे पहली बात आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्वाइन विद द डिवाइस इन विच यू कैन टर्न योर माइक ऑन। ठीक है, ये इसका ध्यान रखा करें। सबसे पहले तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो हम सबसे पहले आपके ऑप्शन को हटा देते हैं। ए ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज इन ए ऑप्शन वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है 0.91 वोल्ट्स, सो ए ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। इज दैट क्लियर? आई थिंक यू शुड बी एक्टिव ऑन द चैट। जी शाबिज, यू हैव जॉइंड विद सम अदर डिवाइस। शाबिज, ए ऑप्शन नहीं होगा, मेक सेंस, यस और नो? ऑप्शन ए नहीं होगा, मेक सेंस? अरे भाई, जब तक खाना नहीं बोलेंगे हम कैसे बोले, फिर क्या फायदा, हम वही सेम चीज दोहरा देंगे तो Yes, क्या फायदा जी। दूसरे दूसरे डिवाइस से आप या तो ये हो जाइए, या फिर yes, I can यू hear you. वांट, या आई कैन हियर यू, बट दूसरे डिवाइस का माइक ऑफ कर देना आप कम से कम। कीप योर माइक ऑन, सबसे पहले एक डिवाइस का माइक ऑन रखें, दूसरे डिवाइस का माइक ऑफ करें। Yes, हाँ, बड़ी परेशानी होती है आपको, क्या हो गया आपको? like कीप in योर माइक this ऑन ना, कीप योर माइक ऑन। question, देखिए, आई विल नाउ रिपीट माई सेल्फ, अब हम इसमें आप माइक ऑन करके नहीं रखेंगे तो फिर कैसे बताएंगे हम आपको, है ना? सो आई विल जस्ट रिपीट माई सेल्फ। जिसका एसआरपी ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन किसका होगा? Fe3 पॉजिटिव का होगा। अब एक का रिडक्शन होता है तो सेल बनाने के लिए दूसरे का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, सो द अदर ऑक्सीडेशन दैट वी हैव टू फॉलो इज फॉर Sn2, ये तो ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन रिएक्शन है, सो इन ऑर्डर टू राइट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द रिएक्शन विल बी Sn gives Sn2 positive plus 2 electron. This is the reduction reaction that is going to happen, this is the oxidation reaction that is going to happen। ठीक है, तो अब यहाँ पे sir, सबसे but पहले हम in this देखें। question, हम्म like Sn2 plus is getting reduced. भाई, वो सवाल पूछना है, इन दिस क्वेश्चन यू कैन नॉट से ना, वो तो डेटा दिया है उन्होंने, ये तो डेटा है, वो थोड़ी ना बोल रहे हैं कि रिएक्शन ये हो रहा है। मेक सेंस? यू गॉट डिस्कनेक्टेड। Yes, sir. नो नो, कीप योर माइक ऑन, माइक ऑफ नहीं होना चाहिए आपका। और एक तो प्लीज स्पेस बार यूज करके मत कीजिए, माइक ऑन कीजिए। दूसरे डिवाइस से प्लीज यू कैन, या तो आप वहां का जो ऑडियो कनेक्शन है उसको हटा दीजिए ना। शावेज, Yes, sir. ठीक है, बोलिए क्या दिक्कत है आपको, फिर माइक ऑफ कर ले रहे। No, अरे भाई, no, sir, स्पेस sir. बार से मत कि, फिर यस सर बोल के हम अगला सवाल जा रहे हैं। आप पहले ठीक कर लिए सब कुछ, दिस इज नॉट, आई रियली हेट दिस यार, आपको पता है ये सारी चीजें। आई डोंट लाइक दिस कि आपका माइक ऑफ हो रहा, ऑन हो रहा है बार बार। जब हम कहते हैं कि स्पेस बार मत यूज करके कीजिए, माइक ऑन रखिए हमेशा। अगर आपके माइक में कोई दिक्कत हो रही है तो थोड़ी देर बाद आइए, या फिर क्लास के बाद हम आपको ये सवाल समझा देंगे, ठीक है? चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
उस सवाल को हम बाद में देख लेंगे शाबिश, आप अपना माइक वाइक जब ठीक कर लीजिएगा तो। इतना टाइम नहीं है ना कि आई हैव टू एंटरटेन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ। Yes. चलिए ट्राई दिस 6th and 7th क्वेश्चन। डेल्टा जी एंड ई नॉट सेल फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल बी, आसान सवाल है, आंसर आना चाहिए। तो गितारिफ हैज आंसर्ड, मरियम खातून, अच्छा ठीक है, दोनों का सेम आंसर है। 30 more seconds for the 7th question. 30, 29, 28, Shawiz, okay, 27, Shawiz, very good. 26, 25, 24, 23, 22, Kiran, 21, please 20, write the number. 19, You have written two 18, answers. I don't know which one I have to 17, consider for which 16, question. 15, 14, Okay, okay, 13, fine, fine. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ठीक है। So 30 seconds are over for, see, spontaneous के लिए तो आई थिंक आप लोग को ये रटा होना चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव ऑप्शन में बी और सी है, ई नॉट सेल पॉजिटिव होता है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू मेमोराइज, मतलब दिस इज बाय द रिपीटेशंस ऑफ क्वेश्चंस दैट वी आर डूइंग, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट। अच्छा ये सेम सवाल है यहाँ पे, है ना? नहीं सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है बस, ठीक है। बट देखिए एक बात हम बस शायद आप लोग को यहाँ पे इसी सवाल से ये बताना चाहेंगे, दीज आर द डेटा, दे आर नॉट सेइंग कि इन द सेल एजी इज गेटिंग रिड्यूस और एफई भी रिड्यूस हो रहा था, ऐसा सेल कैसे बन सकता है? ठीक है, तो दे आर नॉट सेइंग कि सेल में ये रिएक्शंस हो रहे, दे हैव जस्ट गिवन यू द डेटा। अब अकॉर्डिंग टू द डेटा आई विल से दैट एजी पॉजिटिव का रिडक्शन पॉसिबल है बिकॉज इसके एसआरपी ज्यादा है, तो दिस विल गेट रिड्यूस्ड, एजी पॉजिटिव विल बी गेटिंग रिड्यूस्ड, एंड एफई का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। एफई का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। सो यू जस्ट नीड टू ऐड बोथ ऑफ दीज वैल्यूज, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट, बिकॉज ऑक्सीडेशन होगा तो इसको प्लस कर देंगे, साइन चेंज हो जाता है ना, ये रिडक्शन का पोटेंशियल है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, इट विल इक्वल टू 1.24 वोल्ट्स, है ना? ठीक है, एफई और एजी, एफई का ऑक्सीडेशन, एजी का रिडक्शन, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मूविंग ऑन। चलिए आई थिंक अब टाइमर का थोड़ा सा ये बढ़ाना पड़ेगा, है ना? कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 9 पहले करेंगे। दिस इज ऑफ 2 मार्क्स बाय द वे, है ना, ये हम आपको बस बता देते हैं एक बार, दिस इज ऑफ 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। दो मार्क्स तो आपको मिलेगा ऐसे तो, यू विल हैव अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन, लेकिन 2 मिनट के अंदर मतलब कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज छोटा सवाल है, ज्यादा बड़ा सवाल है नहीं। आंसर आ गया क्या किसी का? यूसुफ, कैन यू शो मी योर आंसर ऑन व्हाट्सएप? Yes, sir. दो दो इलेक्ट्रॉन होगा, ओ, तारीफ का अलग आंसर आ रहा है।
एकदम सेम आ जाएगा। ई नॉट सेल जो है वही होगा क्या? ई नॉट सेल 0.44 दिया हुआ है, ई सेल भी वही हो जाएगा, कोई चेंज नहीं। सर हाइड्रोजन तो जीरो होगा ना? हाइड्रोजन जीरो हो जाएगा, हाइड्रोजन क्यों जीरो होगा? टू एच पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है फाइन। चलिए, कैलकुलेशंस का हमको उतना अंदाजा पता नहीं, बट अप्रोक्सीमेटली सीम्स फाइन। ओके ओके लग रहा है। हाइड्रोजन जीरो कैसे हो जाएगा? सी है, सबसे पहले नस्ट इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, नस्ट इक्वेशन लिखा जाता है किसके लिए? वी हैव टू राइट नस्ट इक्वेशन फॉर दी रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या हुआ यहाँ पे? Fe से Fe2 पॉजिटिव हो रहा है। Fe इधर है आपके पास Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस इधर है आपके पास H पॉजिटिव, और यहाँ पे आपके पास है H2 गैस, ठीक है। तो व्हेन यू बैलेंस इट यू विल गेट 2H पॉजिटिव। अब आप जरा देख लीजिए कि नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, माय बैड, Fe से Fe2 पॉजिटिव में भी जो चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट का, दैट इज 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी यूज्ड, एंड 2H पॉजिटिव से H2 में भी 2 हो रहा है, तो इट इज सेम। तो एनोड कैथोड वगैरह सब कुछ कर सकते हैं आप, इफ यू कैन डायरेक्टली राइट इट इज वेरी गुड, बट यू विल राइट दिस इक्वेशन, और इक्वेशन के लिए ही क्या लिखा जाता है? यू हैव टू राइट द नेक्स्ट इक्वेशन। Okay, Deborah is also getting something else. Fair, let us see. So the E cell is equal to E naught cell minus 0.059 divided by the number of electrons, that is 2 log of the concentration of the product divided by the reactant. ठीक है, तो E naught आपके पास है 0.44 minus 0.059 divided by 2 multiplied by log of the concentration of product is for Fe2 positive. Fe2 positive का कितना है? 0.01, and H2 का 1 बार है, so I'm not considering that because into 1 will be 1. और रिएक्टेंट में है आपके पास H पॉजिटिव, H पॉजिटिव का कितना है? इट इज 1 मोलर, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कोई यहाँ पे चेंज नहीं आएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.44 minus 0.059 divided by 2 multiplied by log of 10 to the power minus 2 can be written. This will be equal to 0.44 minus 0.059 divided by 2 into -2, ठीक है, into -2 because -2 will be coming down. log का ये प्रॉपर्टी होता है, so 2 and 2 will be cancelled, minus and minus will be equal to 0.44 plus 0.059, so this will be equal to 0.9 will be as it is 40 ना, so it will be 499, 0.499 volt will be the E naught. इसमें यूसुफ का करेक्ट है, अदरवाइज इरम का नहीं। डेबोरा ऑल्सो गॉट समथिंग एल्स, तारीफ का भी कुछ अलग आंसर आया। एक बार देख लीजिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग ना एस प्लस का। इरम यू गॉट ना, आप पता नहीं क्यों ये कह रहे थे दैट इट इज गोइंग टू बी 0 H2 का। यस इरम, वो क्या सर बात थी? मुझे लगा कि इट्स जस्ट नॉर्मल ईएमएफ, ई लेफ्ट माइनस ई। ओ, आपको लगा ई, अच्छा ई नॉट सेल आपको लगा, ई नॉट सेल तो दिया ही हुआ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। व्हाट अबाउट अदर्स, तारीफ एंड डेबोरा? तारीफ, डेबोरा, आप लोग को समझ में आया? Yes, I took log as 10 raised to minus 3. That's why. 10 to the power -3, -2 होगा लेकिन ना। Yes, I made a mistake. मेरा सही है ना? ठीक है, मेरा सही, फाइन। नाउ डेल्टा G नॉट फॉर द सेल रिएक्शन एट 25। अच्छा ये देखिए, इट इज रिलेटिवली इजी कैलकुलेशंस ना दैट वी डिड इन द क्लास। अगर क्लास की देखें और ये वाला कैलकुलेशन देखें तो आपको समझ में आ रहा है कितना आसान है ये, ठीक है। तो लॉग के अंदर आपके पास जनरली डिफिकल्टी नहीं होगी इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, इल्ला माशा, बहुत अजीब सवाल आ गया तो दैट्स आई कैन नॉट से, बट इन जनरल आपको कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि बहुत अजीब नंबर्स 5 6 भी यूज किया जा रहा है इन द कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है।
calculate the delta G for the cell reaction. So we know that delta G naught is equal to minus Minus NF E naught. yeah, very good, E naught cell. ठीक है, नाउ n इज इक्वल टू हाउ मच, कितना n होगा? n के लिए ना हमने एक चीज बताई थी आप लोग को, दैट इज n विल बी इक्वल टू किसी भी डेल्टा Two OS ले H, लीजिए, कहाँ से आता, डेल्टा OS इनटू द नंबर ऑफ दी स्टोशियोमेट्री, ठीक है, बैलेंस करने टाइम। तो आपको जनरली यहाँ पे 2 दिख जाएगा, ठीक है, वो दिख जाएगा आप लोग को, ठीक है, आई होप आप लोग को दिखने लगे ये सारी चीजें, कैलकुलेट नहीं करनी पड़े। तो -2 इंटू फैराडे इज गिवन 96500। ई नॉट सेल क्या होगा यहाँ पे, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दिस विल बी प्लस 0.76, कैडमियम का रिडक्शन, तो 0.76 प्लस 0.4, सो -2 इंटू 96500 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 7 4 11, 1.16, सही है, 1.16। अब इसको तो मल्टीप्लाई करना है आप लोग को, ठीक है, वो हम नहीं करने वाले हैं, आई विल यूज कैलकुलेटर, आप लोग करेंगे खुद से। 2 इंटू 96500 इंटू 1.16, दिस इज इक्वल टू, क्या कुछ अलग आया है क्या आप लोग का आंसर? इतना आंसर किसी का नहीं दिख रहा है, 695 आ रहा है बहुत सारे बच्चों का, 695 कैसे होगा? Sir, सॉरी, 0.76 plus 0.4 is 0.8, right? 0.76 प्लस 0. नहीं, 0.4 तो है ना, 0.76 प्लस 0.4, 1.16. 6, 7 4 11 का 1 हाथ मेरा 1, तो 1.16 मेक सेंस? यूसुफ क्या डेसिमल भूल गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो ये तो मेरा आ रहा है 223880, Yes, sir. I am also getting that. गेटिंग सेम थिंग ट्रैविस, हाँ ठीक है, दिस विल बी क्या होगा, यूनिट्स क्या हो जाएंगे इसके, बताइए जरा। Joules. जूल, ओनली जूल, जूल पर मोल ना, जूल पर मोल, ठीक है, Yes. यूनिट्स लीजिएगा। कई दफा ऐसा बोल देते हैं कि यूनिट्स नहीं लिखा तो मार्क्स काट लीजिए, ठीक है, और बेहतर होगा कि आप इसको किलो जूल में भी कन्वर्ट कर लें, -223.88 किलो जूल पर मोल डेल्टा जी नॉट, ठीक है। तो सिंपल सवाल आते हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल, फॉर्मूला बेस्ड, 2 मार्क्स का फॉर्मूला बेस्ड सवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। There is a few similar question. सवाल है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं ना, ई सेल is equal to E naught minus 0.0591 divided by number of electron used is 2 log of the concentration of Zn2 positive divided by the concentration of Cu2 positive, ठीक है। तो ये नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं ना बस आप। अब ध्यान से देखिए जरा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। How will E cell be affected when concentration of copper 2 plus is increased? Copper 2 plus को आप जब इंक्रीज करेंगे, when you are going to increase the concentration of copper 2 plus, ठीक है, तो बताइए ई सेल बढ़ेगा या घटेगा, यहां से देख के बताइएगा आप लोग। अरे नेगेटिव बोलिएगा, ऐसे तो ना, डिक्रीज इंक्रीज बोलो ना, डिक्रीज और इंक्रीज, फिर हम चैट में बताएंगे, इस चैट में
ठीक है, इरम का कहना है डिक्रीज, मरियम खातून का कहना है इंक्रीज। एक चलिए 30 more seconds। यूसुफ का कहना है डिक्रीज, इरम का अब कहना है इंक्रीज। 30 सेकंड्स आप लोग थोड़ा अपना दिमाग थोड़ा सा जहन बना लें, और ऑल्सो कम विद सम टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन, है ना। चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ओके, सो टाइम तो हो गया खत्म। कौन एक्सप्लेन करेगा? इंक्रीज डिक्रीज सब कुछ आ चुका है। रेज योर हैंड इफ यू वांट टू एक्सप्लेन। किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा जरा, प्लीज हियर गाइस। सबसे पहली बात, कॉपर का कंसंट्रेशन क्या होगा? डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये फ्रैक्शन छोटा होगा। अगर ये फ्रैक्शन छोटा होगा तो ये लॉग वैल्यू भी छोटी होगी। अगर ये लॉग वैल्यू छोटी होगी तो ये नेगेटिव वैल्यू जो हो रही है ना, ये नेगेटिव वैल्यू भी छोटी होगी। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू छोटी होगी। अब अगर नेगेटिव वैल्यू छोटी होगी, जैसे वाली ई नॉट सेल आपके पास है 7, 7 माइनस पहले था 5, 7 माइनस अब हो गया है 2। ठीक है, तो पहले कितना था? 2। एंड नाउ वंस द नेगेटिव पार्ट हैज बीन डिक्रीज, द ई सेल विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्या हुआ? हम क्या कहेंगे? Cu2 plus ion is increased, then what will happen to E cell? E cell will increase। क्या सभी को बात समझ में आई? Yes. Yes, sir. ठीक है, अब Zn2 प्लस को इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? E cell will decrease। आई होप यू कैन सी दैट। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग ना एक मतलब ली चैटलियर प्रिंसिपल, किसी को याद है? हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड ली चैटलियर? Yes, sir. यस सर। तो ली चैटलर प्रिंसिपल के मुताबिक, इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, देन रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा तो आपके पास सेल में और रिएक्शन होगा। व्हेन मोर रिएक्शन हैपेंस, ई सेल विल इंक्रीज। भाई अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। बैकवर्ड रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, तो वहां पे ई सेल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। बात समझ में आ रही है? यस और नो प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग वहां से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट वाई नहीं पूछा है। चलिए मूविंग ऑन। फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, Mg plus Ag positive, Ag plus Mg2 positive, give the cell representation. Also write the Nernst equation for the above cell. Nernst equation तो नहीं लिखेंगे, but I will write the ABC, anode, bridge and cathode. Anode में oxidation, तो Mg to Mg2 positive। अब सब कुछ लिख देंगे because they have given ना solid। आप कुछ मत छोड़िएगा, Mg solid slash Mg2 positive aqueous, ब्रिज बनाया। कैथोड में Ag पॉजिटिव aqueous स्लैश Ag सॉलिड। ईच एंड एवरीथिंग यू राइट, कोई भी आपको वहां पे कसर नहीं छोड़ना है ना, ऐसे मतलब डोंट गेट लेजी। चलिए मूविंग ऑन टू, ये सवाल अच्छा है। तो मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ना, इस तरह के सवाल आ जाते हैं आपके पास। देखिए जैसे के का सवाल आ गया, लॉग के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर अ गिवन सेल इज 10। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। कैलकुलेट द ई नॉट सेल। ठीक है, आई होप आपको ये इक्वेशन देख के समझ में आ गया होगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2। ना बताएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख के समझ में आ गया ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमने बोला था कि ए से लेके A2 पॉजिटिव में कितना चेंज हो रहा है? 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1 और 1, तो 2 into 1 विल बी इक्वल टू 2। ठीक है,
ये हमने बताया आप लोग को, अगर रिवाइज करेंगे चैप्टर्स, मतलब नोट्स देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डेल्टा ओ एस इनटू द स्टोचियोमेट्री। ठीक है, मूविंग ऑन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो गया ये। दे आर आस्किंग द ई नॉट सेल, बताइए guys, किसी को याद है फॉर्मूला? सर ई क्या होता सेल है ई भी नॉट जीरो। सेल? ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई द नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, दैट log इज वेरी गुड, लॉग के सी। ठीक है, तो कितना आसान सवाल है कि नहीं? अब देखिए केसी, अच्छा आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, केसी को कितना मतलब केसी को आप लोग अच्छा खासा जो इंपॉर्टेंस चाहता है ये वो देते हैं, या फिर केसी की बहुत सारे लोगों के जहन से कितने लोगों के जहन से केसी निकल गया था कि इस चैप्टर में केसी भी है? वो जरा हाथ रेस करें। बिफोर रिवाइजिंग, अगर आपने रिवाइज किया तब तो दिख गया होगा आपको, लेकिन बिफोर रिवाइजिंग, हाँ देखिए निकल जाता है केसी भी कुछ है। और देखिए क्या खूबसूरत आसान सा सवाल आया है ना? मतलब आपका तो यहाँ पे दिल पिघल जाना चाहिए केसी के लिए, बिल्कुल मोहब्बत हो जानी चाहिए केसी के लिए। अगर केसी का सवाल आ गया ना तो खुश हो जाइएगा आप लोग। केसी का सवाल आया तो कैलकुलेशन बहुत आसान, 0.0591 सर। डिवाइड बाई 2 log 10, log 10 की वैल्यू होती है 1। ई नॉट सेल, ओ माई गॉड, 0.0591 डिवाइड बाई 2। अब ये डिवीजन तो आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। ई नॉट सेल, ये वोट तो क्या है, 2 मार्क्स का सवाल है ये, बताइए तो जरा। आपको बस ये याद रहना चाहिए था, दैट्स इट। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू लॉग केसी। केसी का सवाल आ गया ना, हम आपको बोले जितना केसी का सवाल आया है ना, अब 10 क्या, लास्ट 20 साल के पेपर्स देख लीजिए, आपको वहां पे दिखेगा कैलकुलेशंस कुछ नहीं करनी। ठीक है, चलिए प्लीज राइट दिस डाउन। वैसे ही हम लोगों ने देखा था ना, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था किसका, डेल्टा जी वाला भी। डेल्टा जी का भी सवाल जब भी आया है, जब भी डेल्टा जी का सवाल है, कुछ वहां पे कैलकुलेशन नहीं है। ये तो फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कैलकुलेट करा दिया कि ई नॉट सेल आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ गया, बट जनरली बहुत सारे सवाल में ई नॉट सेल दे देते हैं सीधा, कि आपको अगर इक्वेशन आती है तो सीधा पुट कर दीजिएगा। ठीक है, आई होप यू हैव रिटन दिस डाउन। बाय द वे इसका आंसर कितना आ जाएगा, आई होप आप लोग ने कैलकुलेट कर लिया हो, दैट इज 0.0295 होता है ना? इसका हो जाएगा 295, सही लिखा है हमने, 591 290, हाँ ठीक है, वोल्ट है ना, वोल्ट लिख लीजिएगा, नहीं तो ऐसे सीबीएसई कहीं लिख देता है, मार्क्स काट लो, इसके मार्क्स काट लो, ऐसे लिख देता है। बाकी आपके पास नस्ट इक्वेशन के सवाल, चलिए, बट आई विल मूव ऑन टुवर्ड्स दी 3 मार्कर क्वेश्चंस। और यहाँ पे सो देयर आर, मतलब 3 अलग अलग एग्जाम्स, मतलब ईयर्स में ये सेम सवाल आया है। ठीक है, एंड बट वर्डिंग्स अलग है सर यहाँ पे, ठीक है, वर्डिंग्स अलग है। अरे रे रे, ना नहीं, ठीक है ध्यान दीजिएगा जरा। सो 2021 2022 वाला जो टर्म टू एग्जाम था उसमें डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है आपको, लॉग के सी कैलकुलेट करना है फॉर द रिएक्शन, और आपको ई नॉट सेल भी दे दिया। अब क्या सवाल बचा, डेल्टा जी नॉट के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू माइनस एन, कितना हो जाएगा, 2 into 1 या 1 into 2, 2 हो जाएगा ना, 2 into 96500 इंटू ई नॉट सेल कितना दिया हुआ, 1.05 वोल्ट। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जूल्स पर मोल के हिसाब से डेल्टा जी आ जाएगा। एंड वी हैव जस्ट सॉ नाउ दैट लॉग, sorry, not cell, e not cell is equal to 0.0591 डिवाइड बाई n इंटू लॉग kc। तो log kc क्या हो जाएगा, n 2 है, e नॉट सेल 1.05 है, और डिवाइड बाई 0.0591। 0.05 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 1.05, आई थिंक सो।
0.0591 into 2 is equal to, अच्छा 1.118 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगा, ये दिस विल बी 0.0295, इसको डबल करें तो आ जाएगा ना आंसर, ठीक है, हाँ 0.295। सो दिस विल बी इक्वल टू 10, अब इसमें कैलकुलेशन बस थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी। 105 डिवाइड बाई 2.95, आई थिंक अगर आप 3 से भी डिवाइड कर दें तो अप्रोक्सीमेटली आंसर वही आएगा। सो यू कैन डू व्हाट इज 105 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 35। सो अप्रोक्सीमेटली लॉग केसी जो आएगा 35 नहीं, ज्यादा आएगा ना, बिकॉज वी नॉट, हाँ 3 35 आ जाएगा, 35, ठीक है। और इफ आई एम यूजिंग द एग्जैक्ट वैल्यूज तो कितना आ रहा है, 105 डिवाइड बाई 2.95, दिस इज इक्वल टू 35.5 के करीब आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यू कैन अप्रोक्सीमेट, अब जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप अप्रोक्सीमेट करके 35 लिख दीजिएगा, एंड व्हेन यू आर रिवाइजिंग, अगर आपके पास टाइम बचा, देन यू विल डू मोर एग्जैक्ट कैलकुलेशन फॉर द लॉग के, ठीक है। आपको ये आजादी मिलेगी, मिले रहेगी आपको, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट अप्रोक्सीमेशंस, हाँ कुछ हद तक आप अप्रोक्सीमेशंस कर सकते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल अलर्ट अप्रोक्सीमेशंस करें। सो दिस इज आल्सो द सेम थिंग। अब यहाँ पे एक वर्ड जो इन्होंने यूज किया 2020 वाले एग्जाम के पेपर में, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क, ठीक है। अब मैक्सिमम वर्क अगर आप याद करें, डेल्टा जी वाले केस में हमने पढ़ाया हुआ होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, पीएच, मैक्सिमम वर्क डन बाय अ सेल इज डेल्टा जी नॉट का मतलब मॉड, तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल जो आ रहा है, जो भी वैल्यू आएगी उसको आप पॉजिटिव में लिख देंगे, तो वही आपका मैक्सिमम वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मूविंग बैक टू अवर रिवीजन पार्ट। तो ये वैल्यू जो आपके पास आ रही है इसमें नेगेटिव में, इसी को आप बस पॉजिटिव में रख दीजिएगा, तो दैट इज मैक्सिमम वर्क। लॉग केसी वही है, हियर आल्सो मैक्सिमम वर्क दैट इज obtained by the operation of this cell, and you have to calculate the equilibrium constant, ठीक है। equilibrium constant में बस आपको अब k also find करना है, तो k will be equal to 10 to the power minus 35, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारे रिलेशनशिप, माइनस नहीं पॉजिटिव 35 होगा ना, log k इज इक्वल टू 35 है, इसका मतलब 10 टू दी पावर 35 इज इक्वल टू k, है ना। कैसे होता है ना, log 100 इज इक्वल टू 2, तो कैसे होता है 10 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 100, तो ये रिलेशनशिप बता रही है ना। तो k जो हो जाएगा, k विल बी इक्वल टू 10 टू दी पावर 35, ठीक है, इस तरह से। चलिए, मूविंग ऑन। नस्ट नस्ट कितना कीजिएगा लेकिन आप लोग, है ना, नस्ट अगर कीजिएगा तो कितना ही कीजिएगा, थोड़ा हम देख रहे हैं, अगर कोई ऐसा बहुत ही अजीब अलटप टाइप का सवाल आया हो तो वो आप लोगों को दिखाते हैं। हम्म, ये देखिए, नस्ट इक्वेशन तो बच्चे कर लेते हैं जनरली, अगर सिंगल इलेक्ट्रोड का नस्ट इक्वेशन लिखने आ जाए तो उसमें आप लोगों को थोड़ी घबराहट हो जाती है, तो इस वजह से आप इसको देख लीजिए जरा, इस सवाल को देखिए। इस सवाल का हम ही करते हैं। जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.1 molar solution of zinc sulfate when temperature is 298 Kelvin. Calculate the electrode potential of the zinc. तो यहाँ पे आपके पास एक ही रिएक्शन हो रहा है, दैट इज Zn से Zn2 पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। वाई, बिकॉज ई नॉट सेल उसी का, मतलब इफ आई टेक दिस ई नॉट ना, तो इट इज नेगेटिव, इसका ई नॉट क्या हो जाएगा प्लस 0.76, ठीक है। तो दिस इज ई नॉट सेल, इट्स नॉट ई सेल, दैट इज नॉट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज इट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ई सेल जो होगा
will be equal to E naught minus 0.0591 divided by number of electrons that is used here is 2 into log of, अब reaction क्या हो रहा है यहाँ पे, Zn is getting converted to Zn2 positive. तो Zn तो solid है, 1 तो by we Zn, will, sorry, 1 by Zn2 plus 1 by Zn नहीं, Zn2 positive होगा ना सर, डिवाइड बाई 1, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है शावेस, सही है okay sir. है ना. So E naught is 0.76 minus 0.0591 divided by 2 into log of concentration of Zn2 positive is जिंक सल्फेट में जो है, बिकॉज जिंक सल्फेट में ही Zn2 पॉजिटिव मिलेगा आपको और SO4 2 नेगेटिव मिलेगा. ठीक है, तो दिस इज 10 टू द पावर -2 और ये आपके पास आ जाएगा 0.76 माइनस का हो जाएगा प्लस, -2 नीचे आएगा तो 2 2 कैंसिल, आई कैन राइट डायरेक्टली ना 0.0591. सही है. सो अब बताइए क्या आंसर आ जाएगा. वन पॉइंट थ्री फाइव वन. दिस इज द ई सेल. ठीक है, इसको जरा आप लोग लिख लीजिए, तो थोड़ा टाइम दे देंगे हम. माइनस कैसे आएगा मरियम, थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया लगता है. हाँ एक सेकंड में बैठ, 1351 नहीं होगा. 0.8191 होगा. मरियम खातून आपको कैसे आया ये वाला आंसर, दिस इज नॉट राइट. एक बार चेक कर लीजिए प्लीज. अगर ये आप, आई मीन अभी हमने बस इसको सॉल्व किया था ना, इस वजह से हमने पूरा सॉल्व नहीं किया. 0.76 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू -2 इंटू log 10. log 10 हो जाएगा 1, 2 से -2 कटेगा तो -1 बचेगा, -1 विल बी मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, प्लीज कॉपी दिस डाउन. टाइम हो गया यार, टाइम हो गया, बताइए. डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हम लोगों ने देख लिया, लेकिन देखिए नस्ट इक्वेशन के बहुत ज्यादा सवाल हमने इस वजह से नहीं लिया है क्योंकि नस्ट इक्वेशन आप लोगों को खुद याद रहना चाहिए कि आप खुद प्रैक्टिस कर लें. ठीक है, और रही बात किसी सवाल में अगर आपको डिफिकल्टी आए तो फिर प्लीज आप हमसे वो सवाल पूछ लीजिएगा. और एक चीज का इतना हम आपको दिखाएंगे, जब आप सवाल कीजिएगा देन ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड दैट कहीं पे भी ना 0.01 0.001 इसी तरह के कंसंट्रेशन है. यू विल नेवर गेट 0.02 या 0.05 इस तरह के कंसंट्रेशन आपको नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो जब भी आपके पास 10 टू दी पावर में होगा कंसंट्रेशन तो आपको हमेशा कैलकुलेट करने में आसानी होगी. ठीक है, सो आई होप यू हैव रिटन दिस डाउन. एक सवाल हम लोग लास्ट करते हैं. इट इज अ बिट डिफरेंट देन वॉट एवर यू हैव डन टिल नाउ. थोड़ा अलग सवाल है, इस वजह से इसको कर लेना मुनासिब है. बाकी सब सीधा सीधा सवाल है कि आपको कंसंट्रेशन वगैरह दिया हुआ है ना, इक्वेशन से इसे डालना है. ठीक है, सी हियर गाइस. Estimate the potential difference needed to reduce Al to O3 at 500 degrees Celsius. The Gibbs energy change for decomposition reaction is it the Gibbs energy change दिया हुआ है आपको for the decomposition reaction 2 by 3 Al2O3 to 4 by 3 Al plus O2 is 960 किलोजूल. F की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए सवाल को.
चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन कौन सा यूज किया जाएगा? ठीक है, तो इक्वेशन वही यूज किया जाएगा, दैट इज डेल्टा जी, इट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, ई सेल का इस्तेमाल इस वजह से किया जा रहा है बिकॉज इट इज नॉट द स्टैंडर्ड कंडीशन, है ना, यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में नहीं बोला हुआ है। ऑल्सो दे आर नॉट सीइंग द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज। ठीक है, तो आपके पास सी द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव हियर इज डेल्टा जी आपके पास है, और क्या है आपके पास एफ है, और आपको ई सेल तो निकालना ही है ना, तो आई विल जस्ट रीअरेंज दिस इन द फॉर्म ऑफ ई सेल। ई सेल विल बी इक्वल टू डेल्टा जी जो भी आया है आपका डिवाइड बाई माइनस एन एफ, है ना, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और एन इंटू एफ। ठीक, चलिए अब रही बात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या कहेंगे, व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज, यहाँ पे जो भी कुछ मौजूद है ना, या फिर यहाँ पे जो भी कुछ मौजूद है, उसका आप लोग ये ले लीजिए, दैट टेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डेल्टा ओ एस इंटू द नंबर ऑफ मोल्स, जो भी आपके पास मोल्स आ रहे हैं, कितने मोल्स है वो चीज। ठीक है, तो डेल्टा ओ एस अगर आप करेंगे तो एल्यूमिनियम Al2O3 यहाँ पे तो जीरो है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट हियर फॉर एल्यूमिनियम? कितना है यहाँ पे जरा बताइए। 3. व्हाट इज द, सॉरी, 3, sir. Al2O3 है, +3, तो डेल्टा ओ एस कितना हो गया? डेल्टा ओ एस इज इक्वल टू 3 इंटू हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम वी आर हैविंग? कितना एल्यूमिनियम है हमारे पास? 4/3, है ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो हियर ऑल्सो वी आर हैविंग 2/3 इंटू 4/3, और या फिर आप यहाँ पे एल्यूमिनियम देख लीजिए 4/3 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो 4 आपको लेके चलना है। डेल्टा जी कितना दिया हुआ है आपको? -960 किलो जूल। किलो जूल के लिए 3 जीरो ऐड कर दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4 × 96500, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और ई सेल इज इक्वल टू कितना होगा? -9600 डिवाइड बाई 4 × 965। अब ये कैलकुलेशन करना तो क्या होता है, 9600 डिवाइड बाई 4 × 965। ठीक है, कितना आ रहा है भाई? बहुत ज्यादा आ रहा है। मेरा कैलकुलेटर खराब है क्या? 96 डबल, अच्छा नहीं, 000 कर दिया हमने, तो 386 एक जीरो कम हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, ये तो बहुत खराब है कैलकुलेट। 965, दो, 965 नहीं है ना, सॉरी, इट इज 9600 डिवाइड बाई, 4 × 96500। अब सही है। ये बहुत ही बेकार कैलकुलेटर है यार, ऐसे कितना आ जा रहा है? तो इतना बड़ा नंबर तो नहीं आएगा, इट विल बी इन पॉइंट्स। इतना बड़ा नंबर नहीं होगा। डिवाइड बाई 965 करना था ना, ठीक है ठीक है, सही। अभी आप लोग कितना आंसर आ रहा है भाई? मेरा कैलकुलेटर पागल हो गया थोड़ा।
ठीक है, हमारा कैलकुलेटर जो है थोड़ा सा तो क्या पूरा ही पागल हो गया है। डू इट इन फोन। 9600 डिवाइड बाई 4 इंटू 965 ठीक है, ये मेरा पता नहीं कैसा है भाई ये लैपटॉप का। 2.48 -2.48 वोल्ट, दैट इज द ई सेल। ठीक है, सो व्हाट इज द मिनिमम, उन्होंने बोला हुआ है, क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड। तो जब मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड इज, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड is -2.48 वोल्ट्स। ठीक है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अगर आपने इतना पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया तो फिर क्या हो जाएगा, दिस रिएक्शन विल स्टार्ट अकरिंग। माइनस लिखना जरूर शायद अच्छा नहीं रहेगा, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 2.48, बिकॉज ये जो आपके पास रिएक्शन हो रहा है, दिस रिएक्शन इज व्हाट, दिस रिएक्शन इज हैपनिंग इन, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस ना, बिकॉज गिव्स फ्री एनर्जी जो आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू है, सो यू हैव टू गिव सम वोल्टेज। तो आप इतना वोल्टेज अगर देंगे, 2.48 वोल्टेज अगर आप रिएक्शन को देंगे, तब फिर आपको क्या होगा यहाँ पे, दिस रिएक्शन कैन अकर। ठीक है, सो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ ठीक, 2.48 वोल्ट्स इज नीडेड टू रिड्यूस Al2O3 टू एल्यूमिनियम एट 500 डिग्री सेल्सियस। प्लीज कॉपी दिस डाउन। ठीक है, एक यही सवाल था जो थोड़ा सा अलग है, बाकी आफ्टर दैट वी हैव टू स्टार्ट विथ कंडक्टेंस वगैरह, है ना। तो कंडक्टेंस आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नहीं नहीं, कंडक्टेंस नहीं, हम लोग करते हैं पहले, कंडक्टेंस में ज्यादा सवाल है, कंडक्टेंस पहले कर लेंगे। ठीक है, तो 3 टॉपिक हम लोगों ने कर लिया। कल की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कंडक्टेंस तक ही कर पाएंगे, बिकॉज 31 क्वेश्चंस, और इधर फिर हमारे पास कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली 60, नहीं 64, तो 30 सवाल और हैं लगभग। ठीक है, ओके फाइन, वी विल सी कंसर्न इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो बाद में देखेंगे, यू हैव टू सी कंसंट्रेशन वगैरह, है ना। तो कॉलरॉस लॉ का कल सवाल कुछ ना कुछ आ जाएगा होपफुली आपके पास। मोलर कंडक्टिविटी वगैरह देखेंगे हम लोग। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसा होता है, विल डिस्कस दोस थिंग्स। नॉट टुमारो ऑब्वियसली, है ना, आई होप आप लोगों को पता है टुमारो कल कोई क्लास नहीं है आपकी। अब अगली क्लास कब होगी, विल बी ऑन ओ सैटरडे। हाँ सैटरडे करेंगे, ठीक है फाइन, अगली क्लास होगी आपको आपकी सैटरडे को। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, Yes, टेक sir. केयर। ठीक है, शावेज यू वांना अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट क्वेश्चन, समझना है क्या आपको, ये समझ गए आप बीच में, Yes, sir, I understood. अंडरस्टूड ना। ठीक है, सॉरी अगर मतलब मेरी बातें आपको बहुत ज्यादा ये लगी, यू नो दैट देयर इज, No, ये sir. एक ही चीज है ना जिससे हमको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। ठीक है शावेज, Yes. हाँ, उतना आई होप आप लोग बेयर कीजिए हमको, है ना। एक साल तक हमने बहुत बेयर किया आप लोगों को, कम से कम ये इस चीज में बस बेयर कर लीजिए। बाकी आपको कुछ आ नहीं रहा है, आप भूल गए, उन सब चीजों में हम कभी कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपको उतना इख्तियार नहीं रहता, आप किसी चीज को अगर आप भूल जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको उसमें इख्तियार नहीं है। लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज भूल जाते हैं, सबसे बड़े बड़े भुलक्कड़ आदमी है ना, उन सब चीजों के बारे में हम उतना नहीं कहते, बट माइक वाइक तो ऑन कर सकते हैं ना। हम बोलते हैं स्पेस बार दबा के मत बात करो, वो चीजें आपके इख्तियार में है ना, यू आर एबल टू डू दोस थिंग, तो हमको थोड़ा सा उसमें वहां पे लगे कि मैं क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, खैर, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, कीप रिवाइजिंग, और जो भी सवाल हम लोगों ने आज डिस्कस किया उसको प्लीज एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, ऑल्सो इफ यू हैव नॉट बॉट दिस पर्टिकुलर बुक जिससे हम पढ़ा रहे हैं, प्लीज बाय इट। अगर आपके कंट्री में नहीं मिलता है तो आप उसका किंडल वर्जन ले लें। ऑल ऑफ यू गाइस डू हैव अ लैपटॉप आई होप, या नहीं तो एटलीस्ट मोबाइल फोन, किसी के पास टैब हो तो और अच्छी बात है। इफ यू बाई दिस ना, आप अपने खरीद के अगर इसको कर लिया पूरा, विच बुक सर, विच बुक, विच बुक का क्या, विच बुक, अरे Sir, बताया तो था champion हमने, version. बताया तो था ना, स्टार्टिंग में ही बताया था Sir, शायद हमने। MTG champion. हाँ MTG चैंपियन, कहीं तो फोटो भी फोटो के साथ बताया था हमने, कहाँ गया भाई। चलो ठीक है, आज हम बता देते हैं, आप लोग ले लीजिएगा। ये हम हर क्लास में बताएंगे ना, क्योंकि आधे बच्चे आज नहीं आए हैं, फिर जो बच्चे आएंगे, आ जाओ भाई, फिर टू पेज। Sir.
जी सर। स्पॉन्सर कर रहे हैं? स्पॉन्सर करते तो हम आपको लिंक भेज देते ना। हमको तो अफसोस हो रहा है वो कि अमेजोन का एफिलिएट मार्केटिंग होता है ना, उसका हमको लिंक मिलता, अगर लिंक होता तो हम आपको भेज देते, लेकिन वो है ही नहीं मेरे पास। अरे यार ये तो हो ही नहीं रहा है मेरे से, पता नहीं कैसे जूम आउट होगा ये, फिट टू विंडो। स्पॉन्सर अगर हम करते तो क्या ही बात। एक तो मेरा पैसा खर्चा हुआ है इसमें, आप लोगों को क्या ही पता। मतलब हमने जो है, एक तो ये किताब है, ठीक है, आई हैव बॉट दिस बुक। उसके बाद हमने और क्या खरीदा, आई बॉट दी ऑसवाल, ऑसवाल जो कि मतलब जनरली सबका फेवरेट हो जाता है। आई हैव बॉट दैट ऑसवाल ऑल्सो, है ना, ऑसवाल भी हमने खरीद के देख रहे थे हम। ऑसवाल नहीं है अच्छा, ठीक है, मतलब हमें तो अच्छा नहीं लगा, बहुत ही अच्छी, मतलब लास्ट लास्ट ईयर ऑसवाल वाज रियली गुड।